पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय पहला देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय 1/√2 दिया गया, हमको वो बताना है अपरिमेय। हम इसके ऊपर मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमें दो पूर्णांक ए और बी इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि 1/√2 = a/b। अब कैंची गुणा करा देते अपन, इसका क्रॉस गुणा कराते, b का गुण टू 1 में कराएंगे b हो जाएगा, √2 का इंटू a में कराएंगे a√2 हो जाएगा। अभी a गुणा में तो अपन ने किसमें बटे में पहुँचा दिया। बटे में पहुँचाने पे क्या मिल गया अपन को, बटे पे पहुँचाने पे आपको मिल चुका है ये √2 बराबर हो जाएगा b/a हो जाएगा। √2 बराबर क्या मिल गया, b/a हो गया। अब आगे देखें आप, इसके बाद देखते हैं अपन क्या करना है आगे। चूँकि a b पूर्णांक है, अतः b/a एक परिमेय एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी परिमेय संख्या होगी। √2 भी परिमेय संख्या होगी। आगे देखो, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य की प्राप्ति हमें इस तथ्य की प्राप्ति हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि 1/√2 परिमेय संख्या है, कि 1/√2 परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, एक बार समझ लें इसे ध्यान से। चूँकि a b पूर्णांक है, यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है, अतः b/में एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य की प्राप्ति हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। कि 1/√2 परिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। इसमें भी मानेंगे अपन, क्या मानेंगे, दिया है आपको 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करके बताना है। कैसे सिद्ध करेंगे इसे अपन, 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है, ये अपन को सिद्ध करना। हम इसके विपरीत यहाँ मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया अपन ने? हम इसके विपरीत यहाँ मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि अपन सभी क्वेश्चनों में मानते आ रहे हैं। तब हम दो पूर्णांक ए और बी नॉट इक्वल टू 0, बी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि 7√5 बराबर में a बटे b, 7√5 बराबर में हो जाएगा a बटे b। पुनः व्यवस्थित करने पर हमें लिखो यहाँ पे, पुनः व्यवस्थित करने पर हमें हो जाएगा √5 बराबर a बटे में b, और ये 7 कहाँ जाएगा? इसके साथ गुणा में आ जाएगा। 7 इसके साथ कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा। अब देखें आगे, चूँकि a और b और 7 पूर्णांक है, चूँकि a b और 7 a b और 7 पूर्णांक है, a b और 7 पूर्णांक है, अतः परिमेय संख्या, अतः 7√5 a अपॉन में 7b एक परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है। किस संख्या है ये? एक परिमेय संख्या। a b और 7 ये सारे क्या हैं? पूर्णांक है। अतः a अपॉन में 7b एक परिमेय संख्या है। तब 7 अपॉन में √5, तब √5 भी एक परिमेय संख्या है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना √5 भी एक परिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।